इसी साम्राज्य के कारण तो वह सम्राट है कि मैं एक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊं। मेरी हस्ती को तेरी एक नजर आगोश में ले ले, मेरे सारे प्राणों को तू अपनी गोद में ले ले, हमेशा के लिए इस दाम में महफूज हो जाऊं। मैं तेरे इस प्यारे जाल में हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूं, डूब जाना चाहता हूं, एक हो जाना चाहता हूं। माना कि यह जाल है मगर बड़ा प्यारा है, और उस प्यारे का जाल है, कौन इसमें न फंसना चाहेगा। इससे जो भागते हैं भगोड़े, इससे जो भागते हैं उन्होंने परमात्मा का स्वीकार कर दिया, इंकार कर दिया। जब परमात्मा जाल फेंके तो मछलियों उसमें फंस जाना। जीसस ने एक दिन एक मछुए के कंधे पर हाथ रखा। सुबह सुबह थी, अभी सूरज उगता था क्षितिज पर, आकाश लालिमा से भरा था। उस मछुए ने जाल फेंका ही था कि जीसस ने उसके कंधे पर हाथ रखा पीछे से आके। उसने लौट के देखा। जीसस ने कहा, कब तक तू इन साधारण मछलियों को पकड़ता रहेगा? मैं तुझे आदमियों को फांसने का रास्ता बताऊंगा, तू मेरे साथ आ। जीसस की आंखें, सुबह की वह प्यारी घड़ी, कुछ हो गया। उस मछुए ने जाल वहीं छोड़ दिया, निकाला भी नहीं, जीसस के साथ हो लिया। उसके भाई ने, जो उसके ही पास खड़ा नाव में जाल फेंक रहा था, चिल्ला के कहा कि कहां जाते हो? उस मछुए ने कहा, मैंने बहुत दिन तक मछलियां पकड़ी, इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया, इसकी आंख के जाल में उलझ गया, मैं जाता हूं, अलविदा। गांव के बाहर ही पहुंच पाए थे जीसस उस युवक को लेकर। हिम्मतवर रहा होगा। ऐसे अज्ञात आदमी के साथ ऐसी अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। प्रश्न भी ना उठाया, जिज्ञासा भी ना की, कौन हो, कहां ले जाते हो, चल पड़ा। ऐसा ही पागलपन हो, ऐसा ही प्रेम हो, और ऐसी ही दुस्साहस की क्षमता हो तो कोई वस्तुतः सन्यासी हो पाता है। भगोड़ों का काम नहीं है सन्यासी होना। भगोड़े तो भयभीत लोग हैं। जो संसार से भयभीत हैं वो क्या खाक परमात्मा को पाएंगे? जो संसार तक से भयभीत हैं, परमात्मा को देख के तो उनके प्राण निकल जाएंगे। जो उसकी कृति को भी ना देख सके, कृतिकार के सामने तो राख हो जाएंगे। गांव के बाहर पहुंचे ही थे कि एक आदमी भागा हुआ आया और उसने उस मछुए को कहा, पागल तू कहां जा रहा? तेरे पिता बीमार थे, वो मर गए, घर चलो। उस युवक ने जीसस से कहा कि मैं जाऊं, 3 दिन में अंत्येष्टि क्रिया करके वापस लौट आऊंगा। लेकिन जीसस ने कहा, गांव में काफी मुर्दे, वे मुर्दे को दफना देंगे, तू मेरे साथ आ। और वह युवक अपने पिता की अंतिम संस्कार करने भी गांव ना गया। और जीसस का वचन सुनते हो, गांव में काफी मुर्दे, वो मुर्दे को दफना देंगे, तू मेरे साथ आ। तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने, तुम्हारे साधु सन्यासियों ने जमीन को मुर्दों से भर दिया है। यहां कभी एकाध कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई नानक, कोई कबीर थोड़ी सी जिंदगी की खबर ले आता है, थोड़ी धुन छेड़ता है परमात्मा की। मगर पंडितों पुरोहितों का बड़ा जाल है। नानक की धुन को दबा देते, कबीर की धुन को दबा देते। जीसस जो कहते हैं उस पर व्याख्याओं के इतने इतने आवरण डाल देते कि सत्य उन व्याख्याओं में कहीं खो जाता, उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मेरी हस्ती को तेरी एक नजर आगोश में ले ले, हमेशा के लिए इस दाम में महफूज हो जाऊं। जी आए हुस्न से जलमाते दुनिया में न फिराऊं, अपने प्रकाश में मुझे उठा ले, ताकि वापस अंधेरे में मुझे न गिरना पड़े, अंधेरे की दुनियाओं में न गिरना पड़े।
इस दुनिया से ऊपर दुनियाएं हैं, उनकी आकांक्षा करो, अभीप्सा करो, मगर इस दुनिया को अस्वीकार मत करना। इसी दुनिया के माध्यम से उन ऊपर की दुनियाओं को पाने का उपाय है। और जिस दिन तुम उन ऊपर की दुनियाओं को पालोगे, उस दिन तुम इस नीचे की दुनिया को भी धन्यवाद दोगे। याद रखना, अनुग्रह स्वीकार करोगे कि न होती नीचे की दुनिया, हम ऊपर की दुनिया तक कभी न पहुंच पाते। सीढ़ियों से चढ़ के जब तुम ऊपर पहुंच जाते हो तो क्या सीढ़ियों को धन्यवाद नहीं देते? और नाव से जब तुम उस पार पहुंच जाते हो और नाव से उतरते हो तो क्या धन्यवाद नहीं देते? यह संसार नाव है। समझदार इसे परमात्मा के किनारे पे लगा देता है। ना समझ नाव से कूद पड़ता है। मैं तुमसे कहता हूं, नाव से कूदना मत, इसको ठीक दिशा दो, जरूर दिशा दो, इसको सम्यक गति दो, पतवार संभालो। ये नाव व्यर्थ नहीं है, असार नहीं है, ये उस किनारे तक ले जा सकती। इसी देह की नाव में तो चलना होगा उस किनारे तक। इन्हीं इंद्रियों की तो पतवारें बनानी होंगी। यह मिट्टी अपने भीतर अमृत को छिपाए है, इसी मिट्टी में तलाशोगे तो अमृत भी मिल जाएगा। गुजस्ता हसरतों के दाग मेरे दिल से धुल जाएं, मैं आने वाले गम की फिक्र से आजाद हो जाऊं, मेरे माजी और मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं, मुझे वह एक नजर, एक जावदानी सी नजर दे दे। अतीत भी मिट जाए, भविष्य भी मिट जाए, मेरे माजी और मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं, दोनों एक हो जाएं, न कोई अतीत रहे न कोई भविष्य रहे, बस वर्तमान का क्षण रह जाए। यह वर्तमान का शुद्ध क्षण प्रार्थना है। यह वर्तमान का शुद्ध क्षण ध्यान है, समाधि है। मुझे वह एक नजर, एक जावदानी सी नजर दे दे। बस नजर चाहिए, दृष्टि चाहिए, बोध चाहिए। नहीं कहीं भागना है, नहीं कुछ छोड़ना है, क्योंकि सब उसका है। छोड़ोगे क्या? तुम्हारा है क्या जिसे तुम छोड़ोगे? लेकिन तुम्हारे साधु सन्यासी निश्चित तुम्हें समझाते रहे इसी तरह की बातें, और उनसे तुम मुक्त ना हो जाओ तो तुम परमात्मा की छवि का कभी भी अनुभव न कर पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, संसार असार नहीं है। तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहित बकवासें असार है। अगर छोड़ना हो तो उनको छोड़ देना। फूलों के संसार को मत छोड़ना, चांद तारों के संसार को मत छोड़ना। यही संसार द्वार है। और रजत, तुमने पूछा कि इधर आपने खूब फंसाया मुझे, अब आफत में पड़ा, क्योंकि अब जब घर लौटूंगा तो वही बासा घिसा पिटा जीवन उपलब्ध होगा। नहीं होगा। जीवन तो जो यहां है वही वहां है। आंख चाहिए, एक जावदानी सी नजर दे दे। तुम्हारी आंख बदलनी चाहिए तो फिर तुम जहां भी रहोगे वहीं तुम इसी पुलक का अनुभव करोगे। और आंख ही तुम्हें दे रहा हूं। सन्यास कुछ और नहीं है, तुम्हारी तत्परता है एक नई आंख स्वीकार करने की, एक नई दृष्टि अंगीकार करने की। और तुम तत्पर हो लेने को, तो मैं देने को राजी हूं। तुम झोली फैलाओ तो मैं तुम्हारी झोली भर दूं। फिर तुम जहां भी रहोगे, यही तो चांद वहां होगा, यही तो तारे वहां होंगे, यही तो सूरज उगेगा, यही तो हवाएं वहां होंगी, यही तो लोग वहां होंगे। ये सारा जगत एक है। तुम्हारी नजर बासी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग बासे हो जाते। और तुम लोगों को दोष देते हो कि लोग घिसे पिटे, लोग बासे, जीवन घिसा पिटा, जीवन बासा। जीवन न बासा होता कभी, न घिसा पिटा होता। तुमने कभी ओस की कोई बूंद देखी जो घिसी पिटी हो कि बासी हो? नहीं। तुमने कोई नदी देखी जो बासी हो, घिसी पिटी हो, और सदियों से बह रही, फिर भी बासी नहीं, घिसी पिटी नहीं।
सूरज रोज रोज तो उगता है, लेकिन कभी बासा और घिसा पिटा होता है। इस जगत में कुछ भी बासा घिसा पिटा नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंख। तुम्हारी आंख पर धूल जम जाए तो सारा संसार घिसा पिटा मालूम होता है। मैंने सुना एक बूढ़ी स्त्री अपनी खिड़की पे खड़े होकर खिड़की के कांच के पीछे से आकाश के चांद तारों को देखती थी, सूरज को उगते देखती थी, और जिंदगी बड़ी घिसी पिटी मालूम होती थी। एक दिन मेहमान उसके घर में रुका, उस मेहमान ने उठकर उसकी कांच की खिड़की को साफ कर दिया, उस पर खूब धूल जमी थी। खिड़की साफ हो गई, चांद तारे साफ झलकने लगे, सूरज उगा और ही उगा, नए ही ढंग से उगा। वह बूढ़ी तो बहुत चकित हुई। उसने सोचा तो मैं तो समझती थी कि संसार ही घिसा पिटा हो गया, मैं रह भी चुकी हूं कोई 90 साल दुनिया में, तो वही का वही। तुमने ये क्या जादू कर दिया, आज चांद ताजा है। चांद वही का वही, सिर्फ कांच पे जमी थोड़ी सी धूल हट गई, चांद पर कोई धूल न थी। तुम्हारी आंख पर धूल है तो संसार घिसा पिटा है। जरा आंख की धूल झड़ जाने दो। पक्षपात, विचारों का व्यर्थ समूह हटा दो। एक छोटे बालक की भांति आश्चर्यचकित हो जाओ, यही मेरी देशना है। इस जगत को आश्चर्य भरी हुई नजरों से देखो, फिर से देखो, फिर देखो, और तुम इसे रोज रोज नया नया पाओगे। तुम पाओगे कि जितनी तुम्हारी आंख ताजी होती जाती उतना जगत ताजा होता जाता है। फिर तुम कहीं भी रहो, फिर तुम्हें नरक भेजा ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जहां भी रहोगे वहीं स्वर्ग होगा। लोग कहते हैं कि संतों को स्वर्ग भेजा जाता है, पापियों को नरक। यह बात बिल्कुल गलत है। संतों को स्वर्ग नहीं भेजा जाता, संत तो जहां होते हैं वहां स्वर्ग होता है, और पापियों को नरक नहीं भेजा जाता, पापी जहां होते हैं वहीं नरक होता है। भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना नरक और अपना स्वर्ग बना लेते। तो रजत, चिंता ना करो। इस जाल में अगर सच में ही फंसे हो तो बहुत जालों से मुक्त हो जाओगे। और यह जाल गुलामी का जाल नहीं है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं ज्ञान से, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तुम्हारे थोथे चरित्र से, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तुम्हारी थोथी शुभ अशुभ की धारणाओं से। मैं तुम्हें सिर्फ मुक्त करता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम वर्तमान क्षण में अतीत को, भविष्य को भूलकर जीने की कला सीख लो। फिर कभी कुछ बासा नहीं होता, फिर प्रतिपल परमात्मा आता है, और प्रतिपल उसकी पगध्वनि सुनी जाती है, प्रतिपल उसका संगीत बरसता है, और ऐसा बरसता है कि तुम अपनी झोली में उसे भर ना पाओगे। इतना बरसता है कि तुम्हारे हाथ छोटे पड़ जाएंगे, तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। बाढ़ की तरह आता है परमात्मा जब आता है, और परमात्मा प्रतिपल आने को आतुर है। द्वार दो, राह दो, अपने को खाली करो। दूसरा प्रश्न, भगवान, आश्चर्य है कि भारत की राजधानी से निकलने वाली एक पोर्नो पत्रिका ने, जो अश्लीलता का धंधा करती है, लिखा है कि आपको फांसी दे दी जाए, और बच्चे को चाहे पता चले ना चले, तुम्हें तो सदा पता रहेगा कि अपना नहीं। तुम्हें तो कैसे भूलेगी ये बात कि अपना नहीं। इसे भुलाने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारे बीच और बच्चे के बीच एक फासला बना ही रहेगा, संबंध औपचारिक रहेगा, संबंध आत्मिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान की चिंता ना करो, ध्यान की चिंता करो। ध्यान के गर्भ में ज्ञान का बच्चा जन्मता है, वो तुम्हारे भीतर जन्मेगा, और जब भीतर जन्मेगा तभी भीतर हो सकता है।
कहते हो बाहर की सारी सिखावनें बाहर रह जाती हैं और मैं वही का वही, वही के वही रहोगे, मगर ईमानदार आदमी हो, सच्ची बात कह रहे हो। लोग कहते ही नहीं ये बात, और सच्ची बात कही है तो रास्ता खुल जाएगा। अब कुछ हो सकता है। बाहर की बातें बाहर ही रहेंगी, तुम वही के वही रहोगे। तुम्हारे भीतर क्रांति तो तब पैदा होगी जब भीतर का दिया जलेगा। मैं तुमसे कहता हूं भीतर का दिया जल सकता है, कोई कारण नहीं है। बुद्ध का जला, महावीर का जला, यारी का जला, तुम्हारा जल सकता है। हर एक व्यक्ति भीतर के दिए को लेकर पैदा हुआ है, लेकिन जलाने की प्रक्रियाएं सीखनी होगी, सत्संग करना होगा, साहस करना होगा, किसी जीवंत बुद्ध के साथ चलने का, संन्यस्त होना होगा, शिष्य बनना होगा। और ध्यान रखना, असली गुरु ज्ञान नहीं सिखाता, असली गुरु ध्यान सिखाता, और ज्ञान तुम्हारे भीतर पैदा होता है। नकली गुरु ज्ञान सिखाता है, और तब सब बातें बाहर की बाहर रह जाती। मैं वही का वही, तुम कहते सब भूलकर लोलुप हो जाता हूं, वासना मन को घेरे रहती, स्वप्न में भी वही चलता है। किस क्रिया से छुटकारा या समता पा सकूं? छुटकारा तो नहीं, छुटकारे की तो भाषा छोड़ दो, अतिक्रमण। समता भी नहीं, अतिक्रमण, क्योंकि समता भी मुर्दा मुर्दा होगी। किसी भांति शांत हो जाए यह आग वासना की, मगर यह आग बड़ी कीमती है, शांत से करना नहीं है। इसी आग के सहारे तो परमात्मा की अग्नि जलानी, इसी चिंगारी से तो पूरे जंगल में आग लगेगी। इसे दबा नहीं देना है, इसे राख नहीं कर देना है, इसी चिंगारी में तो तुम्हारा भविष्य आशा है। इसलिए छुटकारा नहीं, समता नहीं, अतिक्रमण। और अतिक्रमण का उपाय है वासना में ध्यानपूर्वक जाओ, समग्र रूपेण जाओ। और अभी भी देर नहीं हो गई है, ऐसे तो देर हो गई, मगर अब जो हुआ हुआ, अभी भी देर नहीं हो गई। और सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अगर मरते मरते क्षण तक भी वासना का अतिक्रमण हो गया तो समझना कि घर आ गए। यह हो सकता है। भूले भटके तुम ठीक जगह आ गए हो जहां यह हो सकता है, लेकिन साहस तो करना होगा, सस्ते में नहीं होगा। तुम चाहो कि मेरी बातें सुनकर हो जाए तो नहीं होगा। मैं जो कहता हूं वह करोगे तो हो सकता है। चौथा प्रश्न, प्रेम को अंधा कहा गया है और आप प्रेम सिखाते। प्रेम को पागलपन कहा है और आप प्रेम सिखाते। प्रेम को स्वप्न कहा गया है और आप प्रेम सिखाते हैं। क्यों? इसलिए कि न तो प्रेम अंधा है और न प्रेम पागलपन है और न प्रेम स्वप्न है, या प्रेम ऐसा अंधापन है जिसमें